हेलो दोस्तों। आज फिर से हम लोग पावर ग्रिड फील्ड सुपरवाइजर फील्ड इंजीनियर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक हमारा है एनएसआर पोर्टल। आज हम लोग जानेंगे कि एनएसआर क्या होता है, एनएसआर में क्या क्या प्रोसेस होता है, एनएसआर से क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनएसआर हम लोग क्यों करते हैं, या पावर ग्रिड जो कोई भी कंपनी हमसे एनएसआर क्यों करवाता है, एनएसआर पे रजिस्ट्रेशन क्यों करवाता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि एनएसआर एनएसआर नेशनल स्किल रजिस्टर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, जिस पे क्या करती है कि जितने भी नॉन एम्प्लॉय हैं, अगर वो किसी कंपनी या किसी प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करती है, तो उस पोर्टल के थ्रू आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि हमने आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं। तो एक कैसे लोग को आपके ऐसे सरकारों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास स्किल है या नहीं है, आपने कहीं काम किया है, सही में काम किया है या नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी एक एनएसआर पोर्टल के थ्रू वहाँ गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर वाले को मिल जाती है। अगर आपका आप उसको अगर किसी चीज़ों का जब किसी एम्प्लॉय का ज़रूरत पड़ेगा, स्किल स्किल एम्प्लॉय का, तो वहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो आप एनएसआर रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आएगी जो आईटी पिन जनरेट होती है, उसके थ्रू उसको पता चलता है कि ये बंदा कहाँ काम किया है, किस प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, कि कहीं काम किया है कि नहीं किया है। तो ये आपकी जानकारी को रखता है, आपके स्किल के बारे में वहाँ बता जानकारी रखता है कि ये सही है कि नहीं। तो पावर ग्रिड भी सारे अपने एम्प्लॉय से एनएसआर पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ज्वाइनिंग करने से पहले। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है ना कि आपने कहाँ काम किया है नहीं किया है। वो तो प्रूफ प्रूफ उसको चाहिए ना कि हमने कहाँ काम किया। तो सर्टिफिकेट दिखा दिए तो चलो ठीक है, सर्टिफिकेट तो फिजिकली दिखा रहे हैं। अगर उसी सर्टिफिकेट को वेरीफाई कैसे करेगा, जैसे आपने जो सर्टिफिकेट पे जहाँ काम किया वहाँ सबको सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाई करेगा कि ये आपने वहाँ सही में काम किया है या नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी पावर ग्रिड एनएसआर पोर्टल से लेती है। जैसे आपने 10th किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, 12th किया होगा, जो भी चीज़ किए होंगे सारे क्वालिफिकेशन का भी आप उस पे अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने लॉगिन आईडी में वहाँ पे डाल सकते हैं। जो आपका आईटी पिन जनरेट होगा वो आपको आईटी पिन एक जनरेट होती है जो एटीएम कार्ड की तरह रहती है, वो आपको वहाँ जाके जमा कर देना पड़ेगा। और जितना भी आप जैसे आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप सारे डॉक्यूमेंट तो अपलोड करेंगे। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आप अपलोड कीजिएगा एनएसआर पे, सारा अपना जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा ना कि कल के डेट में आपके पास वेरिफिकेशन के लिए जाए तो पता चला कि ये तो यहाँ गलत है। आप गलत डाल दोगे तो गलत जगह वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो गलत पता चला कि वो आप फिर आपको फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एनएसआर पोर्टल पे हमेशा जेन्युइन जो आपका एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जेन्युइन होना चाहिए। आप जैसे एक्सपीरियंस आप गलत वाला डाल दोगे तो फिर एक्सपीरियंस आप गलत डाल दोगे तो गलत जगह जाएगी, वहाँ आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी पावर ग्रिड सेम अभी क्या क्या है कि एक 3 कंपनी को रखा है, 3 या 4 कंपनी रखा है जो अपना एनएसआर एनएसआर के थ्रू सारे एम्प्लॉय का सारा चीज़ उसका जांच किया जा रहा है। तो पावर ग्रिड एनएसआर वेरिफिकेशन इसलिए मांगता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट का आपने जो काम किया है एक्सपीरियंस से रिलेटेड इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी मिल सके। क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉय हैं, सारे के यहाँ तो वेरिफिकेशन के लिए तो फिजिकली तो जा नहीं सकते हैं। तो अपने कुछ आउटसोर्स वाले कंपनी को रखा है जो एनएसआर के थ्रू सारे सारे एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन की जांच की जाती है, वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ एनएसआर पे डालिएगा, एनएसआर पे जेन्युइन चीज़ होना चाहिए। जो आपको अब जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने भी आपसे रिलेटेड आपके स्किल से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, उस चीज़ की जानकारी वहाँ मिलना चाहिए। तो जो भी लोग भरिएगा एनएसआर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा।
एनएसआर रजिस्ट्रेशन में शायद स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन में 300-400 रुपया लेता है, और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा ना तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट का अलग अलग फ़ी होता है। तो हम लोग जस्ट मैं किए थे तो उस टाइम पर मतलब पर डॉक्यूमेंट शायद 400 या 500 रुपये लिया था। तो हम लोग तो मतलब क्वालिफ़िकेशन मतलब उसमें हम लोग को 6-7 हज़ार रुपया लग गया था एनएसआर वेरिफ़िकेशन करवाने में, क्योंकि वो तो खुद से करना पड़ेगा आपको, सारा चीज़ अपलोड करना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा अपना सब चीज़ करके पहले से ही रेडी रखिए एनएसआर, क्योंकि बिना एनएसआर का तो वहाँ पे आपका डीवी करा लेगा, बट ज्वाइनिंग में दिक्कत करेगी, क्योंकि फिर आपको आज मतलब टाइम दिया जाएगा 10 दिन 15 दिन में आपको करके दीजिए, क्योंकि एनएसआर ज़रूरी है। आप एक्सपीरियंस से रिलेटेड डीवी आपकी होगी तो एनएसआर वेरिफिकेशन वहाँ पे मांगेगा, क्योंकि आप फिजिकली डीवी तो करा लीजिएगा, लेकिन उसको वेरिफिकेशन के लिए जब आपका सर्टिफिकेट का जब वेरीफाई करेगा तो एनएसआर पोर्टल से ही करेगा। तो एनएसआर इसलिए हमारे यहाँ मतलब हम लोगों के लिए ज़रूरी है अभी, कोई भी प्राइवेट कोई सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अभी एनएसआर सारे जगह मतलब लागू कर दिया है कि इन्हें नेसेसरी होना चाहिए इस पर रजिस्ट्रेशन। जो भी मतलब एक्सपीरियंस बंदा है, कैसे पता चलेगा कि स्किल है इसके पास, तो उसी के थ्रू स्किल का पता किया जाता है। अभी कभी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारे स्कीम निकाला है जो स्किल के थ्रू वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो कोई नहीं, जितना भी फील्ड इंजीनियर फील्ड सुपरवाइजर है आप एनएसआर पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एनएसआर से रिलेटेड, फिर उसके बारे में देखेंगे क्या उसका सोल्यूशन है। बट एनएसआर पे रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना एनएसआर का वहाँ पे वेरिफिकेशन तो हो जाएगा, बट ज्वाइनिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फिर आपकी ज्वाइनिंग रोक सकती है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जो भी दिक्कत होगा मतलब आपको तो कमेंट में बताइए, फिर देखते हैं जो भी होगा बताएंगे आपको। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग मतलब मेल कब तक आएगा, तो मेल में थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है ना, क्योंकि अभी आप तो देख ही रहे हैं कि अभी WR2 का फील्ड इंजीनियर का भी दिया है इंटरव्यू का शेड्यूल, फिर इसके बाद SR1 का भी आ गया है। तो धीरे धीरे ऐसे सारे रीजन का आ जाएगा। तो जैसे ही फील्ड इंजीनियर लोगों का अगर इंटरव्यू ख़त्म हुआ, फिर सुपरवाइजर का ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो पावर ग्रिड के पास कोई परमानेंट मतलब वैकेंसी भी तो नहीं है ना। अब तो जो ये अपना सुपरवाइजर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है उसी को कंप्लीट करेगा। अब मान लेते हैं कि अभी तो डीटी का भी वैकेंसी नहीं आने वाली है, जो भी परमानेंट वाली है। डीटी की वैकेंसी अभी आएगी, टाइम लगेगा। जिनका भी अगर मान लेते हैं कि किसी कारणवश फील्ड सुपरवाइजर में नहीं हो पाया, वो लोग निराश मत होइए, क्योंकि जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है। तो आप लोग अभी मान लेते हैं कि चलिए आपका अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो समझिए आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। मान लेते हैं कि अभी आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, मान लेते हैं किसी कारणवश छूट रहा है, या फिर किसी कारणवश मान लेते हैं कि बहुत लोगों का सारा एक्सपीरियंस में मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, तो ठीक है मानते हैं। लेकिन समझिए कि जब जब आप कहीं छँटते हैं ना, तो समझिए आपके आपके मतलब आपके पास कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, मतलब कुछ कारणवश नहीं हो रहा है, तो समझिए आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ मतलब मिलने वाला है। इस बातों को हमेशा ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि चलिए आज पढ़ाई कर रहे तो रिजल्ट तो आज न कल होगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा। जो लगा है उसका हुआ है, ये तो मैं अपने मतलब अनुभव से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफों में, तो मुझे जानकारी है। मुझे इतना भरोसा था कि आज न कल होगा, हुआ तो अच्छा जगह हुआ। चलिए बताएंगे कभी आप लोग को अपने जीवनी के बारे में फिर से एक बार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और मान लेते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे कोई चीज़ जानकारी लेना हो तो बताइए, फिर उस पर हम लोग देख के मतलब विचार करेंगे क्या मतलब उसके लिए क्या सही होगा, तो फिर आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि आप जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह से तो हम निकल चुके हैं ना, तो मुझे तो उतना जानकारी है कि कहाँ क्या दिक्कत आने वाली है। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि डिप्लोमा बीटेक वाले का तो दुख हम लोग तो समझ, टेक्निकल वाले हैं टेक्निकल का दुख समझेगा। तो कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, फिर आपका जैसा भी सॉल्यूशन होगा बताया जाएगा। चलिए धन्यवाद। देखिए एक बार वीडियो आप लोग, अगर नहीं समझ में आए तो फिर बताइए कमेंट में, फिर दोबारा ट्राई करेंगे।